नमस्कार, जोहार आप सभी साथियों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पीसीएस फाउंडेशन पे। जैसा कि पता चल रहा है कि सीजीएल का एग्ज़ाम जल्दी होने वाला है और तो आपको रीस्टार्ट कर देना चाहिए। यानी पूरा मजबूती के साथ रीस्टार्ट कीजिए ताकि आप अपना बेहतर परफॉर्मेंस कर सकें। चलिए आज के सवालों को देखते हैं। हमारा ये पहला क्लास हो चुका है था और आज हमारा दूसरा है। आप नहीं देखे होंगे पहला क्लास तो जाकर देख लीजिए। मतलब सीक्वेंस वाइज़ चल रहे हैं, बहुत ही मज़ा आ जाएगा। टॉपिक वाइज़ चल रहा है। चलिए आज देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। प्रश्न देखने से पहले अगर किन्हीं को यह पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ प्राप्त करने के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहां से आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। लिखिएगा पीसीएस फाउंडेशन या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, वहां से आप पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज हम लोग पढ़ने वाला है संतलत कालीन झारखंड और टॉपिक वाइज बहुत सारा टॉपिक इसमें है, बस धैर्य बन रखा के रखिएगा। आज है सल्तनत कालीन झारखंड। इसका पहला प्रश्न कि कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान पर जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक का जो सेनापति था बिहार अभियान के बाद बंगाल अभियान के जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था, कौन था वो? कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति। तो जो ये था ना भाई साहब, ये था बख्तियार खिलजी। याद रखिएगा, बख्तियार खिलजी था कुतुबुद्दीन ऐबक का सेनापति जो बिहार अभियान के बाद वह बंगाल अभियान के बाद जाने के क्रम में झारखंड से होकर गुजरा था। चलिए आगे देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी का एक सेनापति जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। ये सवाल है कि अलाउद्दीन खिलजी का जो सेनापति था कौन था? ये अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था छज्जू मलिक, जिसने छोटा नागपुर खास के नागवंशी शासक को कर देने के लिए विवश किया था। कौन था? छज्जू मलिक, याद रखेगा। और कुतुबुद्दीन ऐबक का, तो कुतुबुद्दीन ऐबक था कौन था? बख्तियार खिलजी। चलिए तीसरा सवाल है कि मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां, याद रखिएगा मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति क्या? मलिक बयां, जो संथाली स्रोत के अनुसार इब्राहिम अली जो संथाली स्रोत उसमें बोला जाता है, ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। मोहम्मद बिन तुगलक के सेनापति मलिक बयां ने हजारीबाग क्षेत्र पर आक्रमण किया था। कब आक्रमण किया था? यह जो आक्रमण किया था ये किया था कब? ये किया था 1340 ईस्वी में यह आक्रमण किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। बहुत ही फास्ट तरीके से देखेंगे कि दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था। दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने हजारीबाग में एक बड़े इलाके को जीतकर सतगावा को इस विजित क्षेत्र की राजधानी बनाया था? तो यह था कौन? यह था फिरोज तुगलक, जो था इन्हें जीत कर जो है राजधानी बनाया था। फिरोज तुगलक, याद रखिएगा फिरोज तुगलक। चलिए अगला सवाल है कि उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा किया, बताइए। उड़ीसा का एक शासक जिसने झारखंड के कुछ भाग पर कब्जा कर कुछ वर्षों के लिए अपना शासन स्थापित किया, तो कौन था शासक जो स्थापित किया था? ये जो था ना 5वां नंबर का सही जो आंसर हो जाएगा, ये था कपिलेंद्र गजपति। कौन? कपिलेंद्र गजपति यह शासक था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि किसने अपने सैन्य दल को झारखंड तक भेजा और झारखंडी सुल्तान अर्थात जंगल का राजा की पदवी धारण की? बताइए। झारखंडी सुल्तान को किसको जाना जाता है? झारखंडी सुल्तान जो है ना भाई साहब, यह जाना जाता है आदिल खान द्वितीय को क्या बोलते हैं? झारखंडी सुल्तान बोला जाता है। चलिए अगला टॉपिक है मुगल कालीन झारखंड। देखते हैं इसमें क्या खास है। मुगल कालीन झारखंड, याद रखिएगा मुगल कालीन झारखंड। किसने मुगल अफगान संघर्ष 1530 से 1540 सॉरी किसने मुगल अफगान 1530 से 1540 के दौरान झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया? इसमें पूछा है किसने मुगल अफगान संघर्ष के दौरान जो है झारखंड क्षेत्र पर कई बार उपयोग किया? तो यह था आपका कौन? यह था आपका सही, इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह जो था वो झारखंड क्षेत्र का कई बार उपयोग किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि शेर शाह का एक सेनापति जो है, शेर शाह का एक सेनापति जिसने 1538 ईस्वी में पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो पर आक्रमण कर उसे लूटा था, कौन था ये? ये था कौन?
जिसने क्या किया था, पलामू के चेरो शासक महाराज चेरो को एक महाराज चेरो को आक्रमण कर उसे लूटा था। यह था कौन, खवास खां जो था इनका सेनापति। उन्होंने क्या किया था, आक्रमण करके लूटा था पलामू के चेरो शासक को। चलिए आगे बढ़ते हैं। रामपुर वर्तमान जो रामगढ़ की लड़ाई 1575 में किसने किसको पराजित किया। जो 1575 में जो रामपुर में लड़ाई हुआ था, वो किसने किसको पराजित किया था। तो ये जो पराजित किया था, कौन किसको किया था, यह किया था आपका मुगल बादशाह अकबर से की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनेद कर्रानी को इन्होंने पराजित किया था। मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी जो अफगान जुनेद था कर्रानी, उसको पराजित किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस किस मुगल बादशाह के समय 1585 ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। किस मुगल बादशाह के समय 1585 से ईस्वी में मुगल साम्राज्य एवं झारखंड के बीच वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। तो कौन सा हो जाएगा, इस जो हो जाएगा आपका अकबर के बीच जो है वास्तविक संपर्क स्थापित हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ही जल्दी चलते हैं। कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह, जिसको क्या बोलते हैं, मधु सिंह बोलते हैं, पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों को अधीनस्थ बनाया। किस मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना ने 1585 ईस्वी में छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक मधुकरण शाह पर आक्रमण किया और उसे हराया तथा उसे मुगलों का अधीनस्थ बनाया। मतलब ये कौन था, ये जो था ना भाई साहब, ये था शहबाज खां कम्बू जो था ना, ऐसा करने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल साहब बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना में क्या है, मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना में 1589 ईस्वी में पलामू के चेरो वंशी शासक भागवत राय, जिसको क्या बोलते हैं, रणपत चेरो बोलते हैं, इसको विरुद्ध अभियान किया। ये सवाल थोड़ा लंबा है कि मुगल बादशाह अकबर के किस सेनापति के नेतृत्व में मुगल सेना में 1589 ईस्वी में पलामू के चेरोवंशी शासक भागवत राय, इसको रणपत चेरो बोलते हैं, के विरुद्ध अभियान किया था। तो कौन था ये रणपत चेरो विरुद्ध अभियान करने वाला, ये था आपका कौन सा, ये था राजा मानसिंह था। कौन, राजा मानसिंह। चलिए आगे बढ़ते हैं। राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान 1592 ईस्वी के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम था। तो राजा मानसिंह के उड़ीसा अभियान के क्रम में सिंहभूम से गुजरने पर मुगलों की अधीनता स्वीकारने और राजा मानसिंह के अंगरक्षक दल में शामिल होने वाले पोरहाट के सिंहवंशी राजा का नाम था। पोरहाट के सिंहवंशी जो राजा का नाम था, यह था रंजीत सिंह। क्या, हाँ, जो पोरहाट के राजा थे उनका नाम था रंजीत सिंह। अगला सवाल है 1592 इसमें राजा मानसिंह ने राजमहल, जिसको साहेबगंज जिला संथाल परगना को बंगाल की राजधानी बनाया। साहेबगंज जो राजमहल को क्या है, राजधानी बनाया। राजा मानसिंह ने परकोटा और महल वाले नगर का नाम रखा। परकोटा और महल वाले नगर का नाम क्या रखा था, तो यह रखा था, कौन सा नाम रखा था यह था अकबर नगर। अपने नाम पर ही रख दिया था, क्या, अकबर नगर। झारखंड के किस क्षेत्रीय राज्य के राजा को मुगल इतिहास ग्रंथों में जमींदार ये खाना अम अलामास अर्थात हीरा खान का मालिक कहा गया। क्या कहा गया, जमींदार एक खान अलामास, जो क्या बोलते हैं, हीरा खान का मालिक कहा गया। तो किसको कहा गया था, यह कहा गया था आपका छोटा नागपुर खास के नागवंशी राजा को क्या कहा गया था, हीरे खान का मालिक कहा गया था। चलिए याद रखिएगा। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी से हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है, बताइए। किस मुगल कालीन आत्मकथा में स्थानीय लोगों द्वारा शंख नदी में हीरे प्राप्त करने के तरीके का विस्तृत वर्णन मिलता है, यह मिलता है आपका कहाँ पे, तुजुक ए जहांगीर में इसका वर्णन मिलता है, तुजुक ए जहांगीर में। किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ।
किस मुगल सूबेदार के हाथों 1615 ईस्वी में छोटानागपुर खास का नागवंशी शासक दुर्जन साल गिरफ्तार हुआ और राजधानी दिल्ली भेजा भेजा गया? राजधानी कहाँ भेजा गया? दिल्ली भेजा गया। तो बताइए आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? ये जो है आपका कौन सा हो जाएगा? इब्राहिम खां इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक, इसमें क्या पूछा कि मुगल बादशाह जहांगीर ने छोटानागपुर खास के नागवंशी शासक दुर्जन साल को कैदी बनाकर किस किले में रखा जहां 12 वर्षों तक कैद रहा? बताइए कौन सा किला हो जाएगा? सही, बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं। यह जो है ग्वालियर का किला में रखा गया था किसको? दुर्जन साल को वहां पर बंदी बना रखा। कितना वर्षों तक? 12 वर्षों तक। किस वर्ष छोटानागपुर खास नागवंशी शासक दुर्जन साल को बंदी जीवन से मुक्ति मिली? जो 12 साल कैद में रहा ना ग्वालियर के किले में, तो किस साल उसको मतलब वहां से छुट्टी मिली, मतलब वहां से छूटने का मौका मिला? तो यह था कब? यह था 1627 ईस्वी में उसको वहां से बंदी जीवन से मुक्ति मिली। मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान, जिसको क्या बोलते हैं, छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध, मुगल बादशाह जहांगीर ने कोकरा अभियान, जिसको क्या बोलते हैं, छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के विरुद्ध, के नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि मिली? नेता इब्राहिम खां को कौन सी उपाधि मिली? तो कौन सा उपाधि मिला था उसको? उसको मिला था कौन सा? ये मिला था फात जंग की उपाधि मिला था। फात जंग याद रखिएगा, इब्राहिम खां को फात जंग की उपाधि मिला था। अगला सवाल है कि मुगल बादशाह जहांगीर, ये तो सेम क्वेश्चन हो गया। राजधानी दिल्ली में मुगल बादशाह जहांगीर के मनोरंजन एक बाघ की निहत्था लड़ता हुआ पलामू का कौन सा चिरवंशी राजा मारा गया? जो मुगल बादशाह जहांगीर था ना, भेज दिया, मतलब निहत्था, उसके पास को हथियार नहीं था और लास्ट में मारा जाता है। तो इसको किसको मतलब ऐसा किया गया था? ये जो किया गया था ना आपका, किसको किया गया था? ये किया गया था आपका सहबल राय को, मतलब उसको निहत्था छोड़ दिया गया था। किसके साथ में? एक बाघ के साथ में छोड़ दिया गया था। तो बाघ क्या करेगा? चूमेगा नहीं, उसको काट दिया। मतलब बाघ है भाई साहब, कितना आप बलवान रहिए, तो छे छोड़ दिया पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार शाइस्ता खान ने पलामू के चेरोवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण किया और संधि कब की? जो बिहार के मुगल सूबेदार कौन था? शाइस्ता खान ने पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध, जो है प्रताप राय के विरुद्ध पलामू किला पर आक्रमण किया और संधि भी की। लेकिन कब किया बताइए? आपको बताइए आप लोग। तो ये जो है ना, ये किया था 1641-42 ईस्वी में यह किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। बिहार के मुगल सूबेदार इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां, नामों देखते हैं। मुगल सूबेदार कौन? इतिकाद खां के आदेश पर जबरदस्त खां ने पलामू के चेरवंशी शासक प्रताप राय के विरुद्ध आक्रमण और संधि कब की? बताइए, आक्रमण के विरुद्ध संधि कब की? तो यह किया था आपका कब? ये किया था 1643 से 44 ईस्वी में यह किया था। पलामू के चेरोवंशी शासक मेदिनी राय किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य के राजधानी दोईसा को लूटा और लूट के सामान को पत्थर का एक विशाल फाटक, जो है नागपुर दरवाजा द्वारा, दरवाजा बोलते हैं इसको, भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया। पलामू के चेरवंशी शासक मेदिनी राय ने किसके समय में छोटानागपुर खास के नागवंशी राज्य की राजधानी दोईसा को लूटा? ठीक है, याद सुनिएगा ध्यान से। लूट के सामान में पत्थर का एक विशाल फाटक, जिसको क्या बोलते हैं, नागपुर द्वार या नागपुरी दरवाजा इसको बोला जाता है, भी शामिल था, जिसे मेदिनी राय ने पलामू के नए किले में लगवाया। कौन लग किसके बताइए? किसको लूटा था? ये जो है ना भाई साहब, इसको लूट लिया था रघुनाथ शाह को। चलिए आगे बढ़ते हैं। पलामू के चेरवंशी शासक में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था। पलामू के चेरवंशी शासकों में सर्वाधिक शक्तिशाली शासक कौन था? तो यह था आपका मेदिनी राय। मेदिनी राय सर्वाधिक शक्तिशाली शासक था चेरवंशी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। 1660 ईस्वी में
बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? 1660 ईस्वी में बिहार के किस मुगल सूबेदार ने पलामू किले पर आक्रमण कर उसे जीता? तो किसको? इसका जो सही आंसर हो जाएगा ये है दाऊद खां को, उसे मतलब यह पलामू किले पर आक्रमण करके उस पर जीता दाऊद खां। चलिए, पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासन काल को चेरो शासन का स्वर्ण युग माना रूप जाना जाता है? याद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पलामू के किस चेरोवंशी शासक के शासन काल को चेरो वंश का स्वर्ण युग के रूप में जाना जाता है? तो बताइए आप लोग, तो कौन है? मेदिनी राय के शासन काल को स्वर्ण युग माना जाता है। 1697 ईस्वी में किस मुगल सूबेदार ने राजमहल में लूटपाट करने वाले एवं नगर पर कब्जा करने वाले विद्रोहियों शोभा सिंह जो बंगाल एवं रहीम शोभा सिंह बंगाल की एवं रहीम खां उड़ीसा का दमन किया? बताइए, तो कौन किया था? ये था ना भाई, यह किया था कौन? ये किया था आपका जबरदस्त जबरदस्त खां ने ऐसा काम किया था। अगला सवाल है कि नागवंशी शासक दुर्जन शाह 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। नागवंशी शासक दुर्जन शाह 1628 ईस्वी में मुगल सम्राट जहांगीर को वार्षिक कर देना स्वीकार किया था। वार्षिक कर की राशि क्या थी? तो वार्षिक कर की जो राशि था वो 6,000 रुपये था। कितना? 6,000 रुपये। अगला सवाल है उत्तर मुगलकालीन झारखंड से। उत्तर मुगल कालीन झारखंड से पहला सवाल आपके सामने ये रहा, उत्तर मुगल काल में झारखंड किसके आक्रमण से त्रस्त रहा? उत्तर मुगल काल में झारखंड जो है किसके आक्रमणों से त्रस्त रहा बहुत? तो ये रहा था आपका मराठों के आक्रमण से जो है ना बहुत त्रस्त रहा था। चलिए, झारखंड पर मुगल प्रभाव का अंत किसने किया? झारखंड पर जो मुगल प्रभाव का अंत था वह किसने किया? ये किया कौन सा? ये किए थे मराठों ने। किनको? मुगल प्रभाव का अंत जो है वो मराठों के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि सरायकेला रियासत के संस्थापक का नाम था? सरायकेला रियासत के संस्थापक का जो नाम था विक्रम सिंह इनका नाम था। याद रखिए, विक्रम सिंह। अगला सवाल है कि सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ राज्य का नाम था? सरायकेला रियासत के मूल एवं मातृ मातृ राज्य का नाम जो था वो था कौन? ये था पोरहाट राज्य। कौन सा? पोरहाट राज्य इनका नाम था। सरायकेला रियासत के संस्थापक जो थे विक्रम सिंह द्वितीय के पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? बताइए, सरायकेला रियासत के संस्थापक विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने किस रियासत की स्थापना की? तो ये जो रियासत का नाम था इनका यह था खरसावां रियासत। कौन? खरसावां। सरायकेला कौन? विक्रम सिंह, और विक्रम सिंह के द्वितीय पुत्र ने क्या किया? खरसावां रियासत की स्थापना किया। अगला सवाल है झारखंड का अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश। याद रखिएगा, अंग्रेजों का झारखंड में प्रवेश पढ़ने जा रहे हैं। तो पहला सवाल है कि अंग्रेजों में झारखंड का प्रवेश किस ओर से हुआ? तो बताइए, किस ओर से हुआ झारखंडों में प्रवेश? ये हुआ आपका किस ओर से? ये हुआ था सिंहभूम की ओर से अंग्रेजों का प्रवेश हुआ था। अगला सवाल है सिंहभूम में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रवेश किस वर्ष आरंभ हुआ? बताइए 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 बताइए। तो ये जो है ना भाई, ये कौन सा हो जाएगा? ये हुआ 1767 ईस्वी में इनका आरंभ हो जाता। पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग की अधीनस्थ संधि पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता जो है स्वीकार कर ली? बताइए बताइए। तो ये जो पोरहाट नरेश घनश्याम सिंह ने लॉर्ड हेस्टिंग के अधीनस्थ संधि जो पर किस वर्ष हस्ताक्षर किया और कंपनी की अधीनता को स्वीकार कर ली? तो यह कब किया? तो यह किया था आपका 1820 ईस्वी में ऐसा किया। अगला सवाल है कि कंपनी काल में झारखंड की कौन सी जनजाति लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध थी? कौन जनजाति जो था वो लड़ाका कोल के नाम से प्रसिद्ध था? ये था आपका कौन? ये था हो जनजाति को लड़ाका कोल जनजाति के नाम से यह प्रसिद्ध था। अंग्रेज सेनापति कैप्टन जैकब कैमक ने पलामू किले पर किस वर्ष अधिकार किया? बताइए
कैप्टन जो अंग्रेज सेनापति कैप्टन जेकब केम्प ने पलामू के किले पर किस वर्ष अधिकार किया? तो बताइए किस वर्ष अधिकार किया? ये जो है ना भाई, यह किया था 1771 में यहाँ पे अधिकार किया। अंग्रेजों ने रामगढ़ राज्य पर किस वर्ष अपना कब्जा, इसमें क्या है? सवाल चेंज है कि रामगढ़ राज्य पर अंग्रेजों ने किस वर्ष अपना कब्जा जमाया? तो रामगढ़ राज्य पर जो है ना, यह जमाया कब्जा 1772 ईस्वी में, यह रामगढ़ राज्य पर भी कब्जा जमा लिया था। कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का गठन किया गया। कोल्हान गवर्नमेंट एस्टेट का गठन जो किया गया, वो कब किया गया था? यह जो किया गया था आपका 1837 ईस्वी में किया गया था। चलिए, आज का सवाल यहीं पे समाप्त होता है और इसी तरह टॉपिक वाइज मिलते रहेंगे। आपको अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। आपसे रिक्वेस्ट है, आपसे आशा भी है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।